हेलो दोस्तों, नमस्कार। अपन रियासत चल रही थी, अपन पढ़ रहे थे, मेवाड़ वंश के बारे में पढ़ रहे थे। और अपना जो मेवाड़ वंश है वो लगभग राणा कुंभा चल रहा था। जो चल रहा था राणा कुंभा के बारे में अपन पढ़ रहे थे। तो राणा कुंभा का एक पार्ट अपन ने पढ़ा था और राणा कुंभा ने किस प्रकार अल्पायु के अंदर वो शासक बना और किस प्रकार उसने चुनौतियों का सामना किया वो अपन ने देखा। उसे अपने पिता के हत्यारे चाचा और वेरा उनका दमन किया। जो बीच में रणकमल था उसको अपने रास्ते से हटाया। और फिर अपन ने देखा कि सहारनपुर का युद्ध हुआ 1437 ईस्वी में। याद है ना आपको? थोड़ा रिपीट कर लेते हैं उसको। 1437 ईस्वी में सहारनपुर का युद्ध हुआ। पिछली वीडियो में अपन ने बातें की थी, उसके अंदर ये सब कुछ है। तो 1437 में सहारनपुर का युद्ध हुआ और वो युद्ध किसके बीच हुआ? महाराणा कुंभा और मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम के मध्य हुआ था। जिसके अंदर अपन ने देखा था कि महाराणा कुंभा विजय हुआ और इस विजय के उपलक्ष्य में उसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। तो लास्ट अपनी बात हुई थी विजय स्तंभ पर। तो विजय स्तंभ के बारे में बात की जाए, कितने मंजिला बताया था? 9 मंजिला है। तीसरी मंजिल पर ला शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? बताइए आप, कितनी बार हुआ है? अरबी भाषा में लिखा हुआ है। किसी ने कहा अरबी भाषा में 9 बार हुआ है। ऐसी कौन सी मंजिल है जिस पर देवी देवताओं की मूर्ति स्थित नहीं है? तो 8वीं मंजिल है। टोटल कितनी सीढ़ियां है? 157 सीढ़ी है। कितना फुट बताया था? 122 फुट है। राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह किसको कहा गया है? विजय स्तंभ को माना जाता है। तो ये अपन ने बात की थी किसके? महाराणा कुंभा के बारे में। अब महाराणा कुंभा से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। महाराणा कुंभा के बारे में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो इसके अंदर क्या हुआ भाई? महमूद खिलजी और महाराणा कुंभा, डालना है आपको। महाराणा कुंभा का पार्ट 2 चल रहा है। महाराणा कुंभा पार्ट 2 ये अपन को पढ़ना है। तो आपको पता है 1437 में महाराणा कुंभा और किसके बीच में? मालवा के शासक कौन भाई? महमूद खिलजी प्रथम के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें कौन विजय हुआ था भाई? महाराणा कुंभा विजय हुआ। और इस विजय के उपलक्ष्य में किसका निर्माण करवाया गया था? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। तो इस 1437 का बदला लेने के लिए 1437 का बदला लेने के लिए मालवा के शासक महमूद खिलजी ने 1443 ईस्वी पर पुनः कुंभलगढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया। पुनः किस पर आक्रमण किया भाई? कुंभलगढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया। कुंभलगढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया। इसके अंदर ये कहें कि कुंभलगढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया तथा यहां पर स्थित बाण माता के मंदिर को नष्ट कर दिया। किसने भाई? महमूद खिलजी ने। परंतु इसके आक्रमण को विफल कर दिया। किसने? महाराणा कुंभा ने। यानी एक बार फिर ये कहें कि महाराणा कुंभा की विजय हुई। इधर बात करें फिर गुजरात का जो शासक था, गुजरात का शासक था कुतुबुद्दीन शाह। कौन था भाई? गुजरात का शासक था कुतुबुद्दीन शाह। मैंने आपको बताया था कि पड़ोसी राज्यों से वो भी एक चुनौतियां थी। तो गुजरात का शासक था कुतुबुद्दीन शाह। कुतुबुद्दीन शाह भी महाराणा कुंभा को पराजित करना चाहता था। ये भी इसका दुश्मन। इधर मालवा का शासक महमूद खिलजी भी इसका दुश्मन, अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। बार बार वो पराजित हो रहा था। किसके हाथों पराजित हो रहा था भाई? महाराणा कुंभा के हाथों पराजित हो रहा था। उस पराजय का बदला लेना चाहता था। कौन लेना चाहता था उस पराजय का बदला भाई? मालवा का शासक महमूद खिलजी।
तो फिर क्या हुआ कि इन दोनों के बीच गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन शाह और मालवा के शासक महमूद खिलजी के मध्य एक संधि हुई और उस संधि को अपन कहते हैं चंपानेर की संधि। दोनों ने संधि क्यों की? महाराणा कुंभा के विरुद्ध। उन्होंने सोचा अकेले तो पराजित नहीं कर सकते, दोनों मिलकर महाराणा कुंभा को पराजित कर पाएंगे। तो 1456 ईस्वी में संधि हुई। ध्यान दीजिए, आपको नोट करना है, ध्यान देगा बेशक। चंपानेर की संधि कब हुई? 1456 ईस्वी। यह संधि किस किसके मध्य हुई? भाई जो संधि हुई वो किस किसके मध्य हुई? मैंने आपको बताया, एक तो गुजरात का शासक कौन भाई? गुजरात का शासक कुतुबुद्दीन। कौन भाई? कुतुबुद्दीन शाह। गुजरात का शासक कुतुबुद्दीन शाह। वह इधर मालवा का शासक कौन भाई? महमूद खिलजी प्रथम। इन दोनों के लिए संधि हुई। कौन सी संधि हुई? चंपानेर की संधि। इन दोनों की जो मध्यस्थता कराने वाला, किसकी मध्यस्थता में हुई? तो जो इनकी मध्यस्थता हुई, ताज खान ने इसकी मध्यस्थता करने वाला बिचौला था, दोनों की संधि कराने वाला। दोनों संधि की क्यों की भाई? किसके? दोनों का दुश्मन कौन? महाराणा कुंभा। तो महाराणा कुंभा के विरुद्ध संयुक्त आक्रमण को लेकर दोनों के बीच ये संधि हुई। इस संधि को चंपानेर की संधि के नाम से जाना जाता है। तो चंपानेर की संधि किस किसके बीच हुई? गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन शाह और मालवा के शासक महमूद खिलजी की मध्य हुई। मध्यस्थता कराने वाला कौन था? ताज खान था। यह संधि क्यों हुई? महाराणा कुंभा के विरुद्ध, यानी महाराणा कुंभा के विरुद्ध अभियान को लेकर दोनों की संधि हो गई, तो युद्ध होना निश्चित। तो दोनों ने मिलकर आक्रमण किया, तो जो युद्ध हुआ उस युद्ध को कहा जाता है बदनौर का युद्ध। क्या कहा जाता है भाई? बदनौर का युद्ध। ध्यान दीजिए आप। तो ये चंपानेर की संधि कब हुई? 1456 ईस्वी में। दोनों ने मिलकर आक्रमण किया और उस आक्रमण या उस युद्ध को जाना जाता है बदनौर का युद्ध। कौन सा युद्ध भाई? बदनौर का युद्ध। ध्यान दीजिएगा, निकालेंगे बदनौर का युद्ध। बदनौर का युद्ध हुआ 1457 ईस्वी में। अब बात करें, आप पूछोगे बदनौर कहां है? तो बदनौर कहां है आपको पता होना चाहिए, भीलवाड़ा। कहां पर? भीलवाड़ा। कब हुआ बदनौर का युद्ध? 1457 ईस्वी में। 1457 ईस्वी में किस किस के बीच हुआ आपको पता है? वही महाराणा कुंभा और वो दोनों चंपानेर संधि के दोनों जवान कौन कौन भाई? एक तो मालवा का कौन भाई? महमूद खिलजी प्रथम। और दूसरा भाई कौन? गुजरात का कुतुबुद्दीन शाह। इन दोनों के मध्य संधि हुई थी। उस संधि को कहा जाता है चंपानेर संधि। उन दोनों ने संयुक्त अभियान लेकर राणा कुंभा के विरुद्ध आ गए और उस युद्ध को क्या कहा जाता है? बदनौर का युद्ध कहा जाता है। तो बदनौर कहां पर है? भीलवाड़ा में। कब हुआ ये? 1457 ईस्वी में। और इसी में भी भाई कौन विजय हुआ? महाराणा कुंभा विजय हुआ। कौन विजय हुआ? महाराणा कुंभा की विजय हुई। ये दोनों पराजित हुए, कुतुबुद्दीन शाह और मालवा का शासक महमूद खिलजी। इसलिए कुंभा ने इस विजय के उपलक्ष्य में एक मंदिर बनवा डाला और उस मंदिर को कहा जाता है, कौन सा मंदिर बनवाया भाई? कुशाल माता। कौन सी माता? कुशाल माता के मंदिर का निर्माण करवाया। किसने करवाया?
महाराणा कुंभा के द्वारा कहा बरनौर भीलवाड़ा में कुशाल माता के मंदिर का निर्माण करवाया। दोनों देख सकते हो आप। भाई शुरू में सारंगपुर का युद्ध हुआ, उस विजय के उपलक्ष्य में किसका निर्माण करवाया गया था? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया। कहां करवाया गया? चित्तौड़गढ़ में करवाया गया। और बदनौर के युद्ध के पश्चात उसके किस माता का मंदिर का निर्माण करवाया है? कुशाल माता के मंदिर का निर्माण करवाया। तो इस तरह कौन विजय हुआ भाई? महाराणा कुंभा विजय हुआ। अब बात करें कुंभा के जीवन में अंतिम समय में उसे रोग हो गया था उन्माद रोग। कौन सा रोग हो गया था? उन्माद रोग हो गया था। ये अपना अधिकांश जीवन इसके कुंभलगढ़ जो दुर्ग है, कुंभलगढ़ में इसका निवास स्थल था कटारगढ़। कौन सा भाई? कटारगढ़ एक लघु दुर्ग वो स्थित है, वहां पर अपना यानी वहीं पर ये निवास किया करता था। कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है, जिसे कुंभा का निवास स्थल माना जाता है। और कटारगढ़ के बारे में कहा जाता है कि एक इतिहासकार हुआ है, उसने कहा है कि जब मैं ऊपर से इसको ऊंचाई इतनी ऊंचाई पर स्थित है, जब मैं नीचे से ऊपर की ओर देखता हूं तो मेरी सर पे रखी पगड़ी नीचे गिर जाती है। तो कटारगढ़ के बारे में ही कहा गया है। तो यहाँ पर बात की कुंभलगढ़ दुर्ग में पास बात करें तालाब था मामादेव तालाब। कौन सा तालाब भाई? मामादेव तालाब। यहाँ पर ये अपना यानी शांति के लिए यानी योगा वगैरह किया करता था। यहाँ शांत रूप से अपने ध्यान लगाया करता था। कौन? महाराणा कुंभा। तो एक दिन क्या था, यह अधिकांश अपना जीवन यही बीतता था। तो एक दिन क्या है कि ये शांति में लीन था, भगवान शिव की आराधना में लीन था महाराणा कुंभा मामादेव तालाब के पास। तो इसके पुत्र उदा जिसे उदयकर्ण भी कहते हैं, उदा ने अपने पिता महाराणा कुंभा की हत्या कर दी। उदा को मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। तो इस तरह कुंभा का अंत हुआ। किसे किया? उदा ने। परंतु इसकी थोड़ी सी उपलब्धियों के बारे में जान लेते हैं महाराणा कुंभा के बारे में। महाराणा कुंभा को कई उपाधियां प्राप्त थी। इसके बारे में कहा जाता है कि एक इतिहासकार हुआ है श्यामल दास। कौन हुआ है? श्यामल दास। अब तो रट गई होगी उसकी पुस्तक आपके, कई बार नाम आ चुका है उसका। श्यामल दास की प्रमुख पुस्तक कौन सी? वीर विनोद। कौन सी? वीर विनोद। उसमें कहा गया है कि राजस्थान में 84 दुर्गों में से लगभग 32 दुर्गों का निर्माण अकेले महाराणा कुंभा ने करवाया है। इसे राजस्थान का स्थापत्य कला का जनक भी माना जाता है। किसको? महाराणा कुंभा को। अब इसे कुछ उपाधियां प्राप्त थी, तो ध्यान दीजिए इसे कौन कौन सी उपाधियां प्राप्त थी। मेरे साथ लिखना है या आगे करना है आपको? महाराणा कुंभा को उपाधियां प्राप्त थी, जैसे राणा रासो, अभिनव भट्टाचार्य, हाल गुरु, छाप गुरु, दान गुरु, शैल गुरु, ये सब उपाधियां किसको प्राप्त थी? महाराणा कुंभा को प्राप्त थी। ये युद्ध कला में निपुण तो था ही भाई, एक ऐसा योद्धा जिसने कोई युद्ध नहीं हारा, वो कौन था? महाराणा कुंभा। ये युद्ध कला में उसमें तो निपुण था ही, परंतु संगीत में हर दृष्टि से सर्वगुण संपन्न था। कौन? महाराणा कुंभा। तो इसे उपाधियां देखो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग उपाधियां प्राप्त हुई है। तो सबसे पहले एक उपाधि प्राप्त हुई, इसे कहते हैं अभिनव भट्टाचार्य। इस शासक को कहा जाता है महाराणा कुंभा को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है संगीत का ज्ञाता होने के कारण। संगीत का ज्ञाता होने के कारण इसे क्या कहा गया है? अभिनव भट्टाचार्य भी कहा जाता है। फिर उसके बाद बात करें अगली उपाधि नाट्य राज्यकर्ता की उपाधि से, यानी नाटकों की रचना करने वाला कौन भाई? महाराणा कुंभा। फिर उसके बाद बात की जाए, इसे कहा जाता है राणा रासो। क्या कहा जाता है? राणा रासो भी कहा जाता है। राणा रासो क्यों कहा जाता है? इसे कहता है विद्वानों का आश्रयदाता। राणा रासो। अगली उपाधि राणा
रासो, राणा रासो क्यों कहा गया? विद्वानों का आश्रय दाता, विद्वानों का आश्रय दाता होने के कारण इसे राणो रासा भी कहा जाता है। इसे कहते हैं हाल गुरु, क्या कहते हैं? हाली गुरु। हाल गुरु होने के क्यों कहते हैं? अगला हाल गुरु, इसने अधिकांश दुर्गों का निर्माण करवाया है और दुर्गों को स्थान कहाँ माना? पर्वत पर। सुरक्षित कहां पर माना? पर्वत पर। तो हाल गुरु यानी पर्वतीय दुर्गों का स्थायित्व प्रदान करने के लिए इसे हाल गुरु भी कहा जाता है। दान गुरु, दानी होने के कारण इसे दान गुरु भी कहते हैं। चाप गुरु, अगला आता है चाप गुरु क्या? धनुर्विद्या में निपुण होने के कारण, क्या कहा गया इसे? चाप गुरु कहा गया। फिर उसके बाद बात की जाए हिंदू सुल्तान, ध्यान देना, हिंदू सुल्तान जो उपाधि है भाई, मालवा का शासक कौन था? महमूद खिलजी प्रथम। गुजरात का कौन था? कुतुबुद्दीन साहब। तो उनके द्वारा ही, मुस्लिम शासकों के द्वारा ही इसे हिंदू सुल्तान की उपाधि प्रदान की गई है। तो किसके द्वारा हिंदू सुल्तान की उपाधि प्रदान की गई? मुस्लिम शासकों के द्वारा इसे किसकी उपाधि प्रदान की गई है? हिंदू सुल्तान की उपाधि प्रदान की गई है। किसको भाई? महाराणा कुंभा। और उसके बाद बात की जाए, ध्यान देगा, अभिनव भट्टाचार्य भाई संगीत का ज्ञाता होने के कारण नाट्य राज्यकर्ता, नाटकों की रचना करने वाला। राणा रासो विद्वानों का आश्रय दाता। हाल गुरु पर्वतीय दुर्गों का यानी स्थायित्व प्रदान करने वाला। दान गुरु दानी होने के कारण। चाप गुरु धनुर्विद्या में निपुण होने के कारण। और हिंदू सुल्तान की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई है? मुस्लिम शासकों के द्वारा इसे हिंदू सुल्तान की उपाधि प्रदान की गई है। तो कुछ उपाधियां जो किसको प्राप्त थी? महाराणा कुंभा को। इसके अलावा कुछ और भी उपाधियां प्राप्त थी, इसे कहते हैं छाप गुरु। क्या कहा गया है? छाप गुरु। छाप गुरु क्यों कहा गया है? छापामार युद्ध पद्धति में निपुण, छापामार युद्ध पद्धति में निपुण था। कौन? महाराणा कुंभा। उसके बाद इसे कहते हैं राजगुरु। राजगुरु क्यों? राजनीतिक सिद्धांतों का ज्ञाता। राजनीतिक सिद्धांतों का ज्ञाता। इस कारण से क्या कहा गया? राजगुरु कहा गया। शैल गुरु शस्त्र चलाने वाला, शैल गुरु भी कहा गया। इसके बाद इसे महाराणा राणे राय शैल गुरु। महाराणा राणे राय शैल गुरु। नरपति अर्थात एक है मानवों में श्रेष्ठ। कौन है? महाराणा कुंभा। अश्वपति क्यों कहा जाता है? कुशल घुड़सवार होने के कारण इसे अश्वपति भी कहा जाता है। इस तरह लगभग इसे 20 से ज्यादा उपाधियां इसको प्राप्त थी। किसको? महाराणा कुंभा को। अपन ने पढ़ा छाप गुरु, राजगुरु, महाराणा राणे राय, शैल गुरु, चाप गुरु, दान गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, यानी हर क्षेत्र में इसका योगदान था। किसका भाई? महाराणा कुंभा का। और महाराजा धीराज ये उपाधियां इसको प्राप्त थी। किसको भाई? महाराणा कुंभा को। फिर उसके बाद बात की जाए कि महाराणा कुंभा को राजस्थान में स्थापत्य कला का, महाराणा कुंभा को राजस्थान में
स्थापत्य कला का जनक भी कहा जाता है। महाराणा कुंभा क्या कहा जाता है? स्थापत्य कला का जनक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? मैंने आपको बताया कि 84 दुर्गों में से लगभग 32 दुर्गों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया भाई? महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। इस कारण से इसे स्थापत्य कला का जनक भी कहा जाता है। यानी ध्यान देना भाई, स्थापत्य कला का जनक, स्थापत्य कला का जनक इसे श्यामल दास कवि हुआ है। उसके प्रमुख रचना कौन सी भाई? वीर विनोद। कौन सी? वीर विनोद के अनुसार इसने राजस्थान में 84 दुर्गों में से लगभग 32 दुर्गों का निर्माण अकेले किसने करवाया? महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। इस कारण से इसे स्थापत्य कला का जनक भी कहा जाता है। जिनमें से प्रमुख दुर्ग के बारे में बताऊं, कौन कौन से दुर्ग है भाई? इनमें से दुर्ग का निर्माण करवाया गया भाई 84 में से कितने दुर्गों का? 32 दुर्गों का। निर्माण करता कौन? महाराणा कुंभा। जिनमें से प्रमुख दुर्ग याद रखें ना, आपको कई बार पूछ जाता है कि इनमें से महाराणा कुंभा के द्वारा निर्मित दुर्ग है, नहीं है, इस तरह याद रखना है आपको। ध्यान दीजिए, प्रमुख दुर्ग कुछ 4-5 लिखेंगे अपने इसमें। सबसे पहले आता है एक 1458 ईस्वी में निर्मित, नाम से स्पष्ट है, कुंभलगढ़ दुर्ग। इसकी दीवारों की प्राचीरों की चौड़ाई अत्यधिक है, जिसपे 3 घुड़सवार सैनिक एक साथ दौड़ सकते हैं। लगभग 36 मीटर इनकी चौड़ाई बताई गई है इसकी प्राचीर की। और 1458 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया। इसी में मैंने आपको एक लघु दुर्ग बताया, जिसे अपन कहते हैं क्या? कटारगढ़। क्या कहते हैं? कटारगढ़। कटारगढ़ को क्या कहा था? मैंने बताया था आपको। कटारगढ़ को क्या कहा गया है? मेवाड़ की आंख। क्या कहा जाता है? मेवाड़ की आंख। किसको कहा गया है? कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। इसका वास्तुकार भाई, इसका जो वास्तुकार था वो कौन था? इसका प्रमुख दरबारी कौन भाई? मंडन। कहाँ का था मंडन? गुजरात का। कहाँ का? गुजरात का। इसे कुंभलगढ़ दुर्ग को मेवाड़ के शासकों की आश्रय स्थली भी कहा जाता है। और यहीं पर ही राणा कुंभा निवास करता था। कहां पर? कटारगढ़ में। फिर उसके बाद बात की जाए, 1452 ईस्वी में सिरोही में स्थित है बनवाया कौन सा? अचलगढ़। कौन सा? अचलगढ़। फिर उसके बाद बात की जाए, एक सिरोही के अंदर देखो, एक तो अचलगढ़ है, एक मचान दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? अचलगढ़, मचान दुर्ग। और एक है सिरोली दुर्ग। कौन सा दुर्ग? सिरोली दुर्ग। इन दुर्गों का जो निर्माण है, ये तीनों दुर्गों का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने। कहां पर है ये? सिरोही में। कहां पर है? सिरोही में स्थित है। कहां पर है? सिरोही के अंदर है। कहां पर है? सिरोही में। फिर उसके बाद बात की जाए, एक दुर्ग भोमट दुर्ग। कौन सा दुर्ग भाई? भोमट दुर्ग। ये कहां पर है? डूंगरपुर में। कहां पर है? डूंगरपुर में। इसका निर्माण भी किसके द्वारा करवाया गया है? महाराणा कुंभा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। फिर उसके बाद बात की जाए कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के परकोटे का निर्माण, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के परकोटे का निर्माण भी महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। वैसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग किसके द्वारा बनवाया गया था? मौर्य शासक चित्रांगद मौर्य के द्वारा। और फिर बात की जाए कुंभलगढ़ दुर्ग में कुंभा के महलों का निर्माण, कुंभा महलों का निर्माण वो भी भाई किसके द्वारा करवाया गया? महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया है। फिर उसके बाद बात की जाए, एक दुर्ग है बसंतगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है?
बसंतगढ़ दुर्ग के अंदर। कहां पर? बसंतगढ़। तो बसंतगढ़ दुर्ग में लगभग 7 जलाशयों का निर्माण, यानी भगवान विष्णु के लिए 7 जलाशयों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। इसके अलावा ये तो कुछ दुर्गों की बात थी, कुछ मंदिरों के भी निर्माण करवाए इसने, या इसके शासनकाल में कुछ मंदिरों का निर्माण हुआ, जिसके अंदर बात करें इसके द्वारा बनवाए गए मंदिर। ध्यान दो आप इधर, प्रमुख जो मंदिर, नंबर 1 कुंभ श्याम मंदिर। कुंभ श्याम मंदिर का निर्माण करवाया। ये सब कहां है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। एक आधिवरहा का मंदिर। कौन सा मंदिर? आधिवरहा का मंदिर। एक मीरा मंदिर। ये सब दुर्ग कहां बने हैं? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। इन दुर्गों का निर्माण करता किसको कहा गया है? इन दुर्गों का निर्माण करता महाराणा कुंभा। इस तरह यानी ये कह सकते हैं इस राजस्थान में स्थापत्य कला का विकास, सर्वाधिक विकास करने वाला कौन था? महाराणा कुंभा। फिर इसके अलावा और अन्य मंदिर भी बने हैं जो इसके द्वारा आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान करता, या कुछ इसके मंत्रियों के द्वारा उन दुर्गों का निर्माण करवाया गया। तो देखिए वो कौन कौन से मंदिर है, प्रमुख रूप से ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये कुछ इसके मंदिर जो प्रत्यक्ष रूप इसके द्वारा बनाए गए, कुछ अप्रत्यक्ष रूप से इसके द्वारा बनाए गए अन्य मंदिर। तो ध्यान दो आप इधर, अन्य मंदिर। ध्यान दीजिए आप इधर। एक चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक जैन मंत्री था, इसका जैन मंत्री पढ़ा होगा आपने, वेलोक। कौन था? वेलोक। जैन मंत्री वेलोक के द्वारा चित्तौड़गढ़ में, कहां पर? चित्तौड़गढ़ में एक मंदिर का निर्माण करवाया, श्रृंगार चौरी का मंदिर। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो जैन मंत्री वेलोक के द्वारा चित्तौड़गढ़ में श्रृंगार चौरी के मंदिर का निर्माण करवाया। फिर बात की जाए, ये श्रृंगार चौरी यानी फेरों का मंडप। श्रृंगार चौरी क्या होता है? चौरी यानी फेरों का मंडप। इसके अंदर बात की जाए कि ये क्यों? कुंभा की पुत्री थी, कुंभा की पुत्री रमाबाई के विवाह के लिए जो मंडप चौरी तैयार की गई वो इसका, वहां पर मंदिर श्रृंगार चौरी का मंदिर किसके द्वारा? वेलोक के द्वारा। कहा? चित्तौड़गढ़ में। जैन मंत्री थे। फिर उसके बाद बात की जाए एक, इसके बाद जैन धर्म के अनुयायी, जैन धर्म के अनुयायियों के लिए आपको पता है हिंदू जैन सद्भावना का सबसे बड़ा मंदिर कहां पर है? ऋषभदेव जी का मंदिर, जिसे केसरी नाथ जी का मंदिर भी कहते हैं। कहां है? धुलेवाल। कहां पर है? धुलेवाल। यानी ऋषभदेव देव जी, या इसे कहते हैं आदिनाथ, और अपन ने पढ़ा था इसे केसरी नाथ भी कहते हो, केसर चढ़ाई जाती है। कहां पर? धुलेव कहां पर भाई? उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में। इसका निर्माण करवाया गया। फिर इसके अंदर बात की जाए सभी कार्य केसर, यानी सभी कार्य क्या केसर चढ़ाई जाती है। इस कारण से इसे केसरिया नाथ भी कहते हैं। और इसकी मूर्ति काले पत्थर की है। मूर्ति कैसी है? काले पत्थर की मूर्ति। इस कारण से इसे क्या कहते हैं? कालाजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? कालाजीवी कहा जाता है। फिर उसके बाद बात की जाए एक जैन व्यापारी था, धारणक साहा। जैन व्यापारी इंपोर्टेंट, जैन व्यापारी था। जैन व्यापारी कौन था भाई? धारणक साहा। जैन व्यापारी कौन था? धारणक साहा।
तो धारणक शाह ने 1439 ईस्वी में 1439 ईस्वी में यानी रणकपुर का जैन मंदिर याद आया कुछ? रणकपुर पाली में एक जैन मंदिर का चौमुखा जैन मंदिर का निर्माण करवाया। चौमुखे जैन मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर में 1444 स्तंभ है, याद रहे कितने स्तंभ है? 1444 स्तंभ है। इसे खंभों का घर भी कहा जाता है। तो किसके द्वारा करवाया? धारणक शाह के द्वारा। कहां पर? रणकपुर पाली में। कितने खंभे इसमें? 1444। कई बार एग्जाम में पूछ जाता है। जो एक जैन व्यापारी था, इसके शासनकाल में इसे महाराणा कुंभा के काल में एक जैन धर्म का अनुयायियों के लिए क्या बनवाया? ऋषभदेव आदिनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया। कहां पर करवाया? धुलेव गांव में। इसे क्या कहते हैं? केसरिया नाथ जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? केसरिया नाथ। और काला जी के नाम से भी जाना जाता है। और जैन मंत्री वैलो ने चित्तौड़गढ़ में किसका निर्माण करवाया? श्रृंगार चौरी के मंदिर का निर्माण करवाया गया। फिर उसके बाद बात की जाए, ये तो कुछ मंदिरों का निर्माण जो किसके? महाराणा कुंभा के काल में या महाराणा कुंभा के मंत्री अनुयायी व कुछ व्यापारियों के द्वारा उसके काल में उनका निर्माण करवाया गया। फिर उसके बाद बात की जाए, ये मंदिरों की बात की जाए स्थापत्य कला। अब महाराणा कुंभा साहित्य से भी जुड़ा हुआ था। किससे जुड़ा हुआ था भाई? साहित्य से। तो कुंभा के काल का साहित्य विकास पढ़ लेते हैं अपन, ध्यान देते हैं। महाराणा कुंभा के काल का साहित्य विकास। टेंशन नहीं लेनी है, अपने ऊपर पढ़नबाजी नहीं लेनी है, मस्त तरीके से पढ़ना है, बिल्कुल आसानी से। कोई महाभारत नहीं है, राजस्थान जी की कोई बड़ी बात हो, ऐसा कुछ नहीं। मेवाड़ के कुछ राजा है, कुंभा है, राणा सांगा है, महाराणा प्रताप है, ये निश्चित रूप से क्वेश्चन लेकर आते हैं। और इतिहास के अंदर शॉर्ट ट्रिक नहीं बन सकती। ज्योग्राफी वगैरह के अंदर आपको काफी शॉर्ट ट्रिक वगैरह बता रखी मैंने, हर टॉपिक के अंदर शॉर्ट ट्रिक हैं। और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम ने जब आपको पूरा ही याद हो गया तो शॉर्ट ट्रिक को कहां हो सकता हो रही है? अरे जब अपन को पूरा याद नहीं, शॉर्ट ट्रिक तभी काम आएगी जब अपन को सब कुछ पूरा याद होगा, तभी तो अपन कर रहे हैं। जैसे नदियों के अंदर बताया था मैंने आपको, अरब सागर जाने वाली नदियां बताया था ना, सासुमा सोजा, पश्चिम से आने वाली लू लग जाएगी। उन नदियां आपको पता होगी कौन कौन सी नदियां जा रही है, तभी तो इनको पूरा कर पाओगे। साबरमती, सुकड़ी, ये नाम आपके याद होंगे तभी कर पाएंगे। नहीं, पूरा याद नहीं है तो तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। शॉर्ट ये आपको यानी एक अच्छी सफलता प्राप्त करने के लिए शॉर्ट ट्रिक का माध्यम डालना पड़ेगा। साहित्य विकास की बात कर रहे थे महाराणा कुंभा के। कुंभाशोम एक अच्छा विद्वान और संगीतज्ञ था। ये एक अच्छा संगीतज्ञ था। कौन भाई? महाराणा कुंभा। इसके अंदर बात की जाए, कुंभा का जो संगीत गुरु, कुंभा का संगीत गुरु कौन था? तो इसका संगीत गुरु था भाई सारंग व्यास। कौन था भाई? सारंग व्यास। फिर बात की जाए, कुंभा ने जयदेव की रचना गीत गोविंद पर रसिक प्रिय नामक टीका लिखी। यानी एक गीत गोविंद था, उसकी रचना पर इसने रचना की रसिक प्रिया, संगीत ग्रंथ है इसका। रसिक प्रिया की रचना की किसने? महाराणा कुंभा के द्वारा। और बात की जाए, कुंभा ने बाण भट्ट की रचना किसकी? संगीत पर है। बाण भट्ट, चंडी शतक, ये प्रमुख ग्रंथों की रचनाएं की है। किसने? महाराणा कुंभा के द्वारा। कुंभा की कुछ संगीत की रचनाएं आती है जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती, याद रहे। एग्जाम आती है, निम्न में से कौन सी संगीत रचना है, संगीत रचना नहीं है। इनको अच्छी तरह याद रखना है। सुना होगा आपने, संगीत मीमांसा, सूड, प्रबंध, संगीत को, संगीत राज, ये सब रचनाएं किसकी है? महाराणा कुंभा की। तो कुंभा की प्रमुख रचनाएं, महाराणा कुंभा की प्रमुख रचनाएं ध्यान देना आपको विशेष रूप से। एक है सूड प्रबंध, उसके अलावा कामराज, रतिसारी प्रेम कहानी उस पर आधारित है। कामराज, रतिसारी
एक है संगीत राज, कई बार इसके बारे में पूछा गया है, वेरी मोस्ट कर देना। RSSMB ने इसके प्रबंधों को कितने भागों में बांटा गया है संगीत राज को, उसको कर हर एग्जाम के अंदर पूछा। जब उसका पहला पेपर हुआ था LSA का जो RSSMB के द्वारा करवाया गया था, उसमें भी पहला क्वेश्चन यही पड़ा था। उसके बाद ग्राम सेवक वगैरह उनमें भी संगीत राज के प्रबंध पूछे कितने भागों में बांटा गया है। तो आपको विशेष रूप से ध्यान देना है इस पर। संगीत राज संगीत दोनों कितने भागों में बांटा है अगर बात करेंगे पहले पूर्ण लिख लेते हैं। एक है संगीत मीमांसा, संगीत मीमांसा, संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, संगीत